चैत्र नवरात्रि में माता रानी को लगाएं 9 तरह के भोग, जो कि माता शेरावाली को है अत्यधिक पसंद और माँ अपने भक्तों की करेगी सभी मनोकामनाओं को पूरा। कहा जाता है कि पृथ्वी लोक माता रानी का मायका है और जब माँ अपने मायके में आ रही हैं तो हम उन्हें उनका पसंदीदा भोग और पूजा पाठ करके प्रसन्न करेंगे, जिससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा हम सभी पर प्राप्त होती है। तो आइए हम सभी जानते हैं कि माता रानी को किस दिन कौन सा भोग हमें लगाना चाहिए। पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। माता शैलपुत्री शरीर के समस्त रोगों का नाश करती हैं। इस दिन हमें माता को गाय के घी से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए या गाय के घी का भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ शैलपुत्री अति प्रसन्न होती हैं। दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है, जिससे आयु में वृद्धि और हमारा शरीर निरोगी बनता है और माँ ब्रह्मचारिणी हम सभी पर कृपा बनाकर रखती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। माता चंद्रघंटा को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है। इससे आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और माँ चंद्रघंटा हम सभी को धन संपदा प्रदान करती हैं। चौथा दिन, नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे बुद्धि का विकास होता है और हमें अपने घर में छोटे बच्चों के द्वारा इस भोग को अवश्य लगवाना चाहिए, जिससे हमारे घर के बच्चों पर माता कुष्मांडा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो और माता कुष्मांडा उनको उनके जीवन में निरंतर आगे बढ़ाएं। पाँचवां दिन, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता को केले का भोग अत्यधिक प्रिय है। माता को केले चढ़ाने से बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से छुटकारा मिलता है। स्कंद माता को केले का भोग लगाने से माता हम सभी को बेहतर स्वास्थ्य और बीमारियों से छुटकारा दिलाती हैं और उनका विशेष आशीर्वाद हमारे घर पर पड़ता है। छठा दिन, माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के 6वें दिन की जाती है। इस दिन माता रानी को शहद और पान का भोग लगाया जाता है। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है और जीवन खुशहाल बना रहता है। 7वां दिन, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी हुई चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं। इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ से आशीर्वाद मिलता है और माँ कालरात्रि शत्रुओं के लिए काल के समान प्रतीत होती हैं। माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ कालरात्रि हमारे जीवन के संकटों पर काल के समान बरसती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी को नवरात्रि के 8वें दिन पूजा जाता है। माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे जिसको संतान नहीं होती है उसको संतान की प्राप्ति होती है और जिसके पास संतान होती है उनकी खुशियाँ और उस संतान को दीर्घायु होने का आशीर्वाद माँ महागौरी प्रदान करती हैं। 9वां दिन, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री को चना, खीर, पूड़ी, हलवे का भोग अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। हर माता का भोग भी अलग अलग होता है। माँ दुर्गा के भक्त इन 9 दिनों तक माँ को उनके प्रिय भोग लगाकर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि माता रानी की कृपा से हम सभी का जीवन खुशहाल और कष्टों से रहित होकर सुगमता से चलता है। बोलिए शेरावाली माता की जय।